ओम नमः शिवाय साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ पंथ विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का श्लोक नंबर 34 का संस्कृत हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। श्लोक नंबर 34 है। मृत्युर्सर्वे हरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्ष नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक्य, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। तात्पर्य है, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और ये कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो श्लोक नंबर 34 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 35 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।